नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका मैं श्रीमती सुमन गोठड़िया स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की किताब क्षितिज का दूसरा अध्याय तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जिसके कुछ पद हमने कर लिए थे। एक पद हमारा बाकी रहा है जो हम आज करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ जो है लक्ष्मण परशुराम से संवाद कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कहेऊ लखन, यानी लक्ष्मण कहते हैं मुनि, हे मुनि परशुराम, सीलु तुम्हारा यानी आपके शील का या आपके व्यवहार का, को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसार यानी सारा संसार जानता है कि आपका व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता है। हे मुनि, आपका व्यवहार तो सारा संसार जानता है। माता पिता ही ऊऋण भयनी के, कि आप माता पिता के ऋण से तो उबर चुके हैं या माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया है। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के, और सोचो यानी चिंता, कि गुरु का ऋण जो है वो आप पर रह गया है, ये चिंता का विषय है। यानी माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया है, लेकिन गुरु का ऋण जो आप पे बाकी है अभी, इसकी आपको या मुझे भी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी ये जो गुरु ऋण है ये आप मेरे माथे मंड दीजिए, यानी मेरे हवाले कर दीजिए। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, गुरु का ऋण जो है वो आप पर दिन प्रतिदिन जैसे ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे आपका भी क्या है, ऋण का ब्याज बढ़ चुका है और ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए आप इसे मेरे माथे मंड दीजिए या मेरे हवाले कर दीजिए। अब आनीय व्यवहारिया बोली, कि अब आनीय यानी बुला लो या बुला लीजिए, व्यवहारिय यानी हिसाब करने वाले को, कि आप जो है किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि आप ये जो आपका ऋण है वो मेरे हवाले कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास मैं आपका ऋण चुकाने को तैयार हूँ। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं जो ये थैली है अपनी वो तुरंत खोल दूंगा, यानी आपका ऋण जो चुकाने के लिए आप मेरे माथे अपना ऋण मंड दीजिए, और नहीं तो आपका ब्याज सहित जो ऋण है वो और ज़्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करें, किसी व्यवहार करने वाले को या किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं अपनी थैली खोल देता हूँ उसके सामने, और आपका हिसाब क्या है, आपका ऋण जो है वो चुका देता हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से लक्ष्मण जो है वो परशुराम को व्यंग्य वचन कह रहे हैं, उनको चुभते हुए वचन कह रहे हैं, उनके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इतना सुनकर के क्या होता है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी यानी सुनकर, कटु यानी कड़वे वचन, कुठार यानी ये जो कुल्हाड़ा है, फरसा है, वो सुधारा यानी ऐसे तैयार करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जब उनने देखा कि वो अपना कुल्हाड़ा लक्ष्मण पे वारना चाहते हैं, उनको मारने के लिए उन पे अपना कुल्हाड़ा जो है वो चलाना चाहते हैं, तो सारी सभा, वहाँ जो सभा बैठी थी, सारे राजा महाराजा बैठे थे, वो सब हाय हाय करने लगे। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही, कि भृगुवर परसु देखावहु मोही। यहाँ लक्ष्मण जो हैं वो परशुराम से कहते हैं, भृगुवर यानी परशुराम, भृगुवंश में श्रेष्ठ, कि हे परशुराम, हे भृगुवंश में श्रेष्ठ, आप ये जो फरसा, ये जो कुल्हाड़ा, मोही यानी मुझे दिखावो, यानी बार बार ये जो कुल्हाड़ा आप मुझे दिखा रहे हैं, विप्र विचार यानी मैं आपको ब्राह्मण सोच करके क्या कर रहा हूँ, बच्चों यानी बचा रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। नृपदोही, ये क्षत्रियों के राजा या हे राजाओं के शत्रु या क्षत्रियों के दुश्मन या क्षत्रियों के द्रोही, या नृप यानी राजा, द्रोही यानी दुश्मन, कि राजाओं के दुश्मन या क्षत्रियों के दुश्मन या क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण विचार करके या ब्राह्मण सोच करके या ब्राह्मण पर हमारा कुल वार नहीं करता है, हम वीरता नहीं दिखाते हैं, इसलिए आपको ब्राह्मण सोच करके मैं बार बार छोड़ रहा हूँ या बचा रहा हूँ। लेकिन आप तो मुझे बार बार ये अपना क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े,
कि आपको कभू यानी कभी मिले नहीं, यानी मिले नहीं हैं सुभट यानी अच्छे योद्धा, रण यानी युद्ध में, कि आपको युद्ध में कभी आपका सामना जो है वो अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि हे ब्राह्मण देवता आप घर ही घर में अपना राज चलाए हुए हैं, या आप छोटे मोटे राजाओं पर अपना अधिकार करके आप सबको वही समझ रहे हैं। आप घर में ही अपनी वीरता दिखाने वाले महान योद्धा हैं। आपसे कभी असली योद्धा का सामना हुआ नहीं है रण में, युद्ध में। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब लक्ष्मण जब उनको इतना कहते हैं तो सब लोग क्या कहने लगते हैं कि ये अनुचित है, यानी इनको ऐसा मत कहो, क्योंकि परशुराम का भी तो एक वो था, स्थान था, वो भी एक मुनि थे, उनकी एक जगह थी, लेकिन लक्ष्मण से वो बड़े थे, उनके गुरु के समान थे, उनको इस तरीके से कहना अनुचित था। इसलिए वहाँ जितने लोग बैठे थे, जितने राजा, वो सब क्या कहने लगे कि ऐसे मत कहो, ये अनुचित है। रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे, रघुपति यानी श्री राम ने, सयन यानी इशारों में, नेवारे यानी मना किया लखनऊ यानी लखन को। लक्ष्मण को श्री राम ने भी इशारों में मना किया कि अब आगे और कुछ मत कहो, और सारी सभा भी ये कहने लगी कि अनुचित है, अनुचित है, यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु। लक्ष्मण जो उत्तर दे रहा था परशुराम को, वो क्या थे, वो एक तरीके से लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस यानी आहुति के समान थे। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं तो वो उसकी आग और बढ़ती है, वैसे ही भृगुबर यानी भृगुवंश में श्रेष्ठ जो परशुराम हैं, उनका कोप यानी गुस्सा जो है, गुस्से की जो कृशानु यानी आग है, वो उस आग को कौन, लक्ष्मण के उत्तर उस आग को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, यानी उनके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और उनका गुस्सा बढ़ता हुआ देख करके जल समान यानी मीठे वचन बोलते हैं रघुकुल भानु, यानी रघुवंश के भानु यानी सूर्य यानी कि श्री राम। लक्ष्मण जब उत्तर देते हैं तो वो परशुराम की आग को और बढ़ाते हैं, और उस आग को बढ़ता हुआ देख करके आग में जल डालकर आग जो बुझाई जाती है, जल के छींटे मारकर यज्ञ को शांत किया जाता है, वैसे ही राम जो है वो अपने जल के समान शीतल वचन बोल करके रघुवंश में श्रेष्ठ यानी कि परशुराम का गुस्सा जो है वो शांत करना चाहते हैं। और यहीं पर हमारा ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय है वो समाप्त होता है। तो ये हमारा जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पूरा हुआ, अध्याय हमारा यहाँ पूरा हुआ। अब हम